एक दो नहीं, भारत के 5 जाबाजों ने लगाया बैज बॉल पर ताला। पहले दिन लॉर्ड्स टेस्ट में रूट ने दिखाया अपना जलवा। अगर मैं बात करूं लॉर्ड्स टेस्ट के पहले दिन की, तो भारतीय गेंदबाजों ने जबरदस्त यहां पर भाई साहब गेंदबाजी करके दिखाया है। पूरी तरीके से बैज बॉल पर लगाम लगाए रखा और ताला लगा दिया है। सबसे पहले मनोवैज्ञानिक तौर पे भारतीय टीम मालूम है कहां जीती? टॉस के वक्त ही जीती थी, जब बेन स्टोक्स टॉस जीतते हैं और बल्लेबाजी का फैसला लेते हैं। और ये जब से बैज बॉल वाला एरा शुरू हुआ है इंग्लैंड की सरजमी पर, ये बस और बस दूसरा इंस्टेंस था जब बेन स्टोक्स ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी लिया हो। यानी कि जो एजबेस्टन में हुआ था उसका डर बेन स्टोक्स के जहन में समाया हुआ था, जिसके कारण बैज बॉल भाई मनोवैज्ञानिक तौर पे टॉस के वक्त ही आ रहा, क्योंकि रणनीति बैज बॉल की साफ रहती है कि वो चेज के लिए जाएंगे और भाई साहब विपक्षी टीम को रनों का अंबार लगाकर ध्वस्त करेंगे। लेकिन जब टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला लिया बेन स्टोक्स ने, वहीं पर मनोवैज्ञानिक तौर पे बैज बॉल पर ताला लगा और भारतीय टीम जीती। फिर उसके बाद जिस तरीके से हर एक बल्लेबाज आता था, लड़ाई लड़ता था, स्ट्रोक मेकिंग भाई उल जुलूल वाला नहीं करता था, उसके बाद टिकने और डटने अड़ने का प्रयास करता था, वहां पर भी मनोवैज्ञानिक तौर पे भारतीय टीम ही जीती। कई फ्रीवीज जो रहे भारतीय गेंदबाजों द्वारा दिए गए, उसको इनकैश नहीं कर पाए बेन स्टोक्स हो, चाहे रूट हो, चाहे मैं बात करूं अन्य बल्लेबाज हो। यानी कि मनोवैज्ञानिक तौर पे हार चुकी है इंग्लैंड टीम में मुकाबला शुरू होने से पहले। जो बैज बॉल वाली शैली देखने को मिलती थी, वो शैली नहीं देखने को मिली है। कई कारण रहे हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले भारतीय 5 जाबाजों के बारे में चर्चा करते हैं, जिन्होंने भाई यहाँ पर दमखम दिखाया है और बैज बॉल को शांत किया है। पूरे दिन सिर्फ और सिर्फ प्योर क्लास, प्योर टेस्ट क्रिकेट देखने को मिला है। सबसे पहला और सबसे बड़ा रणधीर कौन हो सकता है? जसप्रीत बुमराह के अलावा कोई नहीं। शुरुआती स्पेल में परेशान किए हुए थे जैक क्रॉली को, बेन डकेट को। कुछ एजेस जो थे बचकर निकल जा रहे थे, अन्यथा बुमराह को शुरुआती 1 घंटे में जैक क्रॉली का तो विकेट मिल ही जाना चाहिए था। पूरे दिन की मैं बात करूं तो बुमराह ने ब्रुक का महत्वपूर्ण विकेट निकाला। नंबर 1 बल्लेबाज को नंबर 1 गेंदबाज ने उड़ा डाला। अगर 18 ओवर के स्पेल की मैं बात करूं, टोटल जो आज के दिन फेंका है उन्होंने 3 मेडन 35 रन मात्र खर्चे हैं, 1 विकेट निकाला। यानी लगाम लगाए रखा था एक छोर से। ये जो दूसरे छोर से विकेट निकले हैं वो सिर्फ और सिर्फ बुमराह के लगाम लगाने के कारण निकले। अगर दूसरे जाबाज की बात करूं तो आउट ऑफ द बॉक्स नीतीश कुमार रेड्डी आए। हाँ, ये बात देखने को मिली कि जैसे लग रहा था डकेट और क्रॉली पूरी तरीके से तैयार हैं सिराज के लिए, आकाशदीप के लिए, जसप्रीत बुमराह के लिए, लेकिन आउट ऑफ सिलेबस कौन आ गया उनके लिए? नीतीश कुमार रेड्डी आ गए। अगर बात करें नीतीश कुमार रेड्डी की, तो 2 विकेट निकाले और वो पहली ओवर में ही निकाला उन्होंने। डकेट को उसी ओवर में आउट किया, क्रॉली को उसी ओवर में आउट किया। उसके बाद भी जो सबसे डिफरेंट गेंदबाज इस पिच पर दिखे, बुमराह, सिराज और मैं बात करूं आकाशदीप के तुलनात्मक दृष्टि में, तो वो भाई साहब नीतीश कुमार रेड्डी दिखे, क्योंकि इनकी गेंद एक्सट्रैक्ट कर रही थी कुछ स्विंग स्पिच से, वहां पर इनकी गेंदों में मदद था। 14 ओवर में 46 रन खर्च किया, 2 विकेट इनके नाम रहा। अगर तीसरे खिलाड़ी की बात करें तो वो रहे सिराज, जो अथक मेहनत करते हुए दिखे। और शुरुआती घंटों की मैं बात करूं, जो तीसरे तेज गेंदबाज के रूप में इनको प्रयोग किया गया, तब ऐसा लगा कि जाकर हाँ इस पिच में कुछ जान है, कुछ गेंदबाजों के लिए है। अन्यथा बुमराह और जो थे हमारे आकाशदीप साधारण दिख रहे थे, बहुत थ्रेटनिंग गेंदबाजी करते हुए नहीं दिख रहे थे। लेकिन सिराज एकाएक अटैक पर आते हैं तो लगता है पिच डिफरेंट बिहेव करने लगती है। किस्मत वाले नहीं रहे सिराज, जो उनके नाम विकेट नहीं है, अन्यथा 14 ओवर में मात्र 33 रन उन्होंने खर्च किया। वहीं अगर बात करें 5वें खिलाड़ी की, तो वो रविंद्र जडेजा रहे। और वहां पर चौथे खिलाड़ी की, तो 10 ओवर में 1 मिनट 26 पे एक जबरदस्त गेंदबाजी रही। स्पॉट ऑन लेंथ पकड़े रखा रविंद्र जडेजा ने, कसी हुई गेंदबाजी की और 1 विकेट महत्वपूर्ण निकाला भी ओली पोप का, जो टिके हुए थे, जो 50 की तरफ अग्रसर होते हुए दिखाई देते। 5वें खिलाड़ी वाशिंगटन सुंदर, बखूबी साथ निभाया रविंद्र जडेजा का। 10 ओवर में 1 मिनट 21 रन बिना विकेट के। तो ये 5 गेंदबाजों ने टाइट लाइन पर गेंदबाजी की, कसी हुई गेंदबाजी की और बैज बॉल को कभी भी फ्री नहीं होने दिया। साथ साथ जब ब्रेक थ्रू की जरूरत पड़ी, वो ब्रेक थ्रू आए हैं। लेकिन इंग्लैंड की भी इस पूरे दिन में प्रशंसा करनी होगी, क्योंकि उन्होंने ये समझा कि ये पिच भाई साहब उस तरीके की नहीं है जो एजबेस्टन में हमने देखा था। यहाँ पर आप स्ट्रोक मेकिंग के साथ टिक नहीं सकते, ज्यादा देर अड़ नहीं सकते। स्लगिश थोड़ी सी पिच नजर आ रही थी, गेंद पहले से ही थोड़ा स्लो होती हुई नजर आ रही थी। जैसे आपने देखा होगा पहले ही घंटे में विकेट कीपर तक बॉल कैरी भी नहीं हो पा रहा था। इस बात को उन्होंने एनालाइज कर लिया शुरुआती 1 घंटे में ही। उसके बाद जमकर बल्लेबाजी हुई, टिक कर
डटकर और सिर्फ गैप्स में खेलने का प्रयोग किया गया, बैच बॉल को साइड रखा गया। ये इंग्लैंड ने जो जजमेंट लिया है पिच को देखकर, वो सही साबित होता हुआ दिखा है एट द एंड ऑफ द डे उनके लिए। और इसको किसने लीड किया है? भाई जो रूट से बेहतर कौन लीड कर सकता है? अगर जो रूट का विकेट गिरा होता तो फिर और मुश्किल लोगों का सामना करना पड़ता, लेकिन जो रूट एक छोर पर टिके रहे, जिसके कारण बहुत नुकसान नहीं हुआ बैच बॉल को। अगर मैं बात करूं, रूट ने 99 रन बनाए, 191 गेंदों पर 9 चौका मारा और आप समझ सकते हैं मात्र 51 का स्ट्राइक रेट रहा, यानी अपने ईगो को साइड रखा, बैच बॉल को साइड रखा, संयमित क्रिकेट खेला, पिच के मिजाज को समझा। यहाँ पर स्ट्रोक मेकिंग, फ्लो ऑफ स्ट्रोक बहुत आसान नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ आप सिंगल्स में, गैप्स में और गंदी गेंदों का इंतजार करके ही स्कोर कर सकते हैं। वो रूट ने बखूबी करके दिखाया। लॉर्ड्स में डोमिनेशन इनका कंटिन्यू रहा और भारतीय टीम के खिलाफ भी डोमिनेशन कंटिन्यू रहा। 3000 रन इंडिया वर्सेस इंग्लैंड श्रृंखला जब हुई, सब मिलाकर टेस्ट क्रिकेट में इन्होंने बना लिया है। वहीं स्टोक्स एट द एंड ऑफ द डे 39 रन बनाकर टिके हुए हैं, ये भी 102 गेंदें खा चुके हैं। और ओली पोप ने इससे पहले जो रूट के साथ बेहतरीन साझेदारी की थी 44 रनों की, जब लगातार 2 विकेट गिरे थे तो इंग्लैंड को संकट से उबारा था। तो ओवरऑल एक बेहतरीन डे ऑफ क्रिकेट टेस्ट के नजरिए से अगर मैं बात करूं तो गया है, जहां पर फाइट देखने को मिली है। गेंदबाज अपना फाइट करता हुआ दिखाई दे रहा था, अपना टप्पा पकड़े हुए था। तो वहीं रेजिलियंस किसके द्वारा दिखाया गया है? भाई बल्लेबाजों द्वारा, कि विकेट हम नहीं फेंकेंगे, आप विकेट निकाल ले जाइए अच्छी गेंद पर, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने तरफ से हम विकेट नहीं फेंकेंगे। और हर एक बल्लेबाज ने वो रेजिलियंस दिखाने का प्रयास किया है, टिकने डटने और जुझारूपन दिखाने का प्रयास किया है, लड़ाई लड़ने का प्रयास किया है। ओल्ड स्कूल टेस्ट क्रिकेट हमें देखने को मिला। ओवरऑल फर्स्ट डे समाप्ति के बाद 251 रन इंग्लैंड, 4 विकेटों के नुकसान पर 83 ओवर की समाप्ति पे, और एक कह सकते हैं वेल बैलेंस्ड डे, जहां ना बहुत भारतीय टीम आगे है ना बहुत इंग्लैंड टीम आगे है। जो कल शुरुआती 1 घंटा जीतेगा वो मुकाबले में आगे होता हुआ दिखेगा। हाल फिलहाल आप कह सकते हैं बराबरी पर लटका हुआ मुकाबला है। भारतीय गेंदबाजों ने कसी हुई गेंदबाजी की है, तो इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने जबरदस्त बल्लेबाजी की है, रेजिलियंस दिखाया, टेम्परामेंट दिखाया, खासकर रूट टिके रहे, जिसके कारण इंग्लैंड इस वक्त अपने आप को कह सकता है होल्ड में है हल्का फुल्का। रूट अगर ना टिके होते तो इंग्लैंड की दुर्दशा हो गई होती है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि ये टेस्ट मुकाबला कौन जीतेगा और भारतीय गेंदबाजों ने जो दमदार प्रदर्शन किया है अब कितना प्रभावित किया है। मिलते हैं आपसे अगली रिपोर्ट में, तब तक अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।